ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मोस्टली अपने पास रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अब ये काइनेमेटिक्स जो है इसका दो पार्ट और है, टोटल ये तीन पार्ट में हुआ है। इसका पिछला दो पार्ट अगर देखना है तो अपने पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इसका पिछला दो पार्ट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है क्विक थ्योरी रिवीजन, इसको हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें, अगर वो डिटेल में जानना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसमें देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग थ्योरी का रिवीजन करने का कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी फॉर्मूलाज, उनका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं क्विकली। ठीक है, अगर अपने को पूरा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करना तो ये क्विक थ्योरी रिवीजन के साथ साथ यूट्यूब का मेरा ही एक सीरीज है क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा अपने को। वहां पर जाकर के हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उनका प्रैक्टिस करके एप्लीकेशन को और डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, तब आज का बात किया जाए तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में रिलेटिव मोशन देखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम ब्रश अप कर देते हैं फिर से। रिलेटिव मोशन क्या होता है, जैसे मोशन जो भी है वो रिलेटिव होता है। ठीक है, तो अब रिलेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर किसी पार्टिकल ए को हमको किसी फ्रेम बी से देखना है और ग्राउंड फ्रेम से हमको ए पार्टिकल का और बी फ्रेम दोनों का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ पता है, मान लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम नहीं, कोई और तीसरा फ्रेम सी भी हो सकता था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है वो ट्रायंगल लॉ से हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख लेते हैं। फिर फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। याद करने का तरीका बताए थे कि ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, तो यहां पर ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये दूसरा वाला बी विथ रेस्पेक्ट टू एक कोई तीसरा फ्रेम जो कि यहां पर क्या है, ग्राउंड फ्रेम है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पर हम लोग टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन किसी में भी लगा सकते हैं वेक्टर के साथ मान करके। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहां पर यूज करेंगे जब भी हम लोग रेन मैन या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बारिश हो रहा है। ठीक है, तो बारिश अगर हो रहा है अपने पास तो जनरली क्या होता है, देखो जैसे अगर हवा नहीं बह रहा तो बारिश का जो ड्रॉप्स है जनरली हमको दिखता है कि सीधा गिर रहा है। अगर तेज विंड बह रहा है तो सीधा गिरता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर विंड नहीं बह रहा है, ठीक है, तो अपने को जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिखेगा। अगर हम रेस्ट में हैं तो वो सीधा सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कभी ये चीज नोटिस किया कि बाइक से अगर जा रहे हैं कोई, अगर या फिर कोई अगर बाइक से घर में आया है तो देखोगे उसका आगे वाला पोर्शन पूरा भींगा हुआ रहता है, आगे वाला शर्ट मान लो पूरा भींगा हुआ रहता है और पीछे वाला शर्ट मोस्टली सूखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, वही इस चीज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि बारिश वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है, और कोई आदमी जाने का कोशिश कर रहा है। अब मान लेते हैं कि चल रहा है अभी और छाता लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो वो छाता को किस डायरेक्शन में रखे, जैसे अगर चुपचाप खड़ा है और बारिश सीधा गिर रहा है तो छाता को सीधा वर्टिकली अपवर्ड रखेगा। ठीक है, अगर वो चलने लगेगा तो उसको छाता के एंगल को टिल्ट करना पड़ेगा और वो ऐसे डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन में उस आदमी को या उस औरत को, ठीक है, मैन ऑब्लिक वुमेन, ठीक है, उस आदमी को या उस औरत को जिस डायरेक्शन में रेन फील होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जिधर होगा उसी के अगेंस्ट में से छाता रखेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अपने पास आदमी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसा एक्स एक्सिस बना दिया। आदमी मान लेते हैं इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बार बार हम वुमेन नहीं लिखेंगे, जो लोग लड़की है अपने आप वुमेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लो। ठीक है, चलो, तो अब मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है अपने पास वो वेलोसिटी इधर है, कुछ एक्स डायरेक्शन में अपने पास है, और रेन जो है वो वर्टिकली मान लेते हैं कि वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि वर्टिकली ही रेन गिर रहा है। ठीक है, तब अगर अपने को रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेक्टर में हम लोग सीखे हैं कि अगर दो वेक्टर को माइनस करना होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और माइनस ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, उल्टा, इसी का ठीक उल्टा डायरेक्शन में। ठीक है,
और रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे ऐसा, देखो वेक्टर ट्रायंगल से, ये पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग जोड़े हैं, ट्रायंगल लॉ से भी जोड़ सकते हैं इसको यहां पर ला करके, ठीक है, सेम खिचड़ी है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ सेम चीज है। अगर नहीं क्लियर है तो वेक्टर में जाकर के देख लो। तो अब ये दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़ देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। अब इधर अगर रेन आता हुआ दिख रहा है, ये एंगल उसे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों वेलोसिटी पता चल जाए तो ये एंगल हम लोग आसानी से नहीं लिख सकते क्या, इस ट्रायंगल से देखो tan थीटा इक्वल्स टू ये वाला साइड जो कि इसके बराबर होगा डिवाइडेड बाय ये वाला साइड। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हमको पता है तो हम लोग ये एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब रेन अगर इधर से आ रहा है तो आदमी औरत जो भी होगा वो छाता को ऐसा रखेगा, ठीक है, रखेगा या रखेगी, ठीक है, छाता को ऐसा रखना पड़ेगा और इसका एंगल वर्टिकल से हम लोग निकाल सकते हैं, जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला भी एंगल होगा, ठीक है। अब रेन मैन प्रॉब्लम हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि इतना आसान देगा, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी दे सकता है कि रेन ऐसा वर्टिकली ना गिर के कुछ पहले ही से कुछ एंगल पे गिर रहा, कुछ नहीं है, बस वेक्टर एडिशन का ही खेल है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ग्राफ बनाना सीख गए, वेक्टर एडिशन करना सीख गए, काम हो जाएगा। कभी कभी वेक्टर एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कराए हैं क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में, वहां पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कब अपने को ग्राफ फॉलो करना है, कब अगर ग्राफ डिफिकल्ट लग रहा है तो और क्या मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम में बस अपने को इतना ही करना था। अब जैसे अगर बात किया जाए कि नदी कोई बह रहा है, ठीक है, रिवर बोट या स्विमर, ठीक है, नदी कोई बह रहा है, उसमें कोई बोट जा रहा है या कोई तैराक तैरते हुए जा रहा है, ठीक है। कभी देखे हो क्या ऐसा, नदी अगर बह रहा है और कोई बोट अगर नदी को पार करना चाह रहा है और वो ठीक अपोजिट साइड पहुंचना चाह रहा है, तो वो बोट नदी के धार के परपेंडिकुलर नहीं रहता। कभी जा करके देखो इसको, नदी उदी में अगर बोट चल रहा है और नदी का पानी अगर बह रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ऐसा तुमको हमेशा ऐसा एंगल बनाता हुआ दिखेगा। अगर वो स्टीमर है या बोट है जो भी है तो हमेशा वो थोड़ा टेढ़ा एंगल बनाता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है वही हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर रिवर बोट या रिवर स्विमर या एयरक्राफ्ट विंड, एयरक्राफ्ट जा रहा है, विंड उसको बहा के कहीं ले जाएगा, ठीक है, तो ये सारा एक ही टाइप का होता है। जैसे बोट जा रहा है उसमें नदी का पानी बह रहा है, स्विमर जा रहा है नदी का पानी बह रहा है, ठीक है, तो नदी का पानी अपना एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो इफेक्ट से क्या होगा, या एयरक्राफ्ट जा रहा है विंड अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सबका सेम टाइप का कहानी चलेगा, ठीक है। एक हम बता रहे हैं यहाँ पर रिवर स्विमर, ठीक है, बाकी सब सेम कहानी है, ठीक है। जैसा यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट, जैसा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट है, वैसा ही वहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर करंट हो जाएगा, किसमें, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि अगर स्पीड ऑफ स्विमर v दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि बोल रहा है कि हम पानी में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकते हैं, मान लो ऐसा बोला जा रहा है, तो ये स्पीड क्या है, ये स्पीड है जब पानी रुका हुआ है स्विमिंग पूल में, जब रुका हुआ पानी में हम तैर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि पूरा एकदम तेज धार आ रहा है उधर से और उसमें हम 5 किलोमीटर पर आवर से चीरते हुए उधर निकल जाएंगे। कभी कभी देखो भंवर में आदमी फंस जाता है, क्यों फंस जाता है, क्योंकि उसका एक शक्ति है तैरने का, उस शक्ति से ज्यादा वो नहीं तैर सकता और पानी उसको बहा करके कहीं लेके चल जाता है, ठीक है, सेम कहानी। तो यहां पर भी हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड v दिया हुआ है, ठीक है, वो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर है रिलेटिव टू रिवर या फिर वाटर, ठीक है, वाटर के रेस्पेक्ट में या जो बहता हुआ नदी है उसके रेस्पेक्ट में वो स्विमर का स्पीड है। जैसे अगर नदी में सिंपली मान लो कभी हम लोग नदी में ऐसा कॉर्क फेंक दिए या फिर कभी ऐसा मान लो कि पन्नी उन्नी गिर गया, उसमें फेंकना नहीं चाहिए नदी में प्लास्टिक, लेकिन मान लो कभी गिर गया तो देखते हैं कि वो प्लास्टिक है या लकड़ी का जो टुकड़ा है वो ऐसे बहते हुए आगे जाता है, ठीक है। चाहे देखते होगे कि जब नदी के साइड में नाव लगाता है तो उसको बांध देता है, क्यों बांध देता है, नहीं तो अगर नहीं बांधेगा तो नाव को लेते हुए चल जाएगा नदी, ठीक है, कुछ देर बाद आएगा पता चलेगा उसका नाव कहीं गायब है, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या, नदी भी कुछ बह रहा है तो नदी के बहाव के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है स्विमर का वो दिया हुआ है v, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या रिलेटिव टू वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टिल वाटर भी बोला जाए तो सेम कहानी है, ठीक है। स्पीड जो है वो क्या है, v है। अब अगर स्टिल वाटर में स्पीड v है और मान लो कि नदी बह रहा है, ठीक है, तो नदी के बहाव के चलते उस आदमी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नदी मान लो कि अगर यहाँ पर चुपचाप हम कोई ऐसा मान लो लकड़ी का लट्ठा रख दिया तो नदी जितना तेजी से बह रहा है उतना ही तेजी से उस लठ को भी बहाते हुए ले जाएगा, ठीक है। अब अगर उतना ही तेजी से उस लठ को बहाते हुए ले जाएगा तो मतलब नदी एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है,
अपने रिवर करंट के वेलोसिटी जितना, ठीक है। तो अगर आदमी जा रहा है नदी में तो आदमी को भी तो नदी बहा के ले जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से चलते हैं और ग्राउंड पे पहुंचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमको जो भी वेलोसिटी चाहिए स्विमर का वो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि इसको नदी के किसी पॉइंट में तो नहीं जाना है, कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ नदी में किसी को बचाने जा रहा है, जब बचाने जा रहा है तब का कहानी अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड से चल के ग्राउंड पे पहुंचना है तब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ग्राउंड थोड़े चल रहा है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो रिवर के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अब माइनस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है उसी को हम लोग प्लस रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम कहानी है, वेक्टर वाला लिख करके देख सकते हो। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर यही है v, और चूंकि v स्पीड है तो हम लोग उसमें वेक्टर लगा के यहां लिख दिया v वेक्टर, और प्लस रिवर का वेलोसिटी हम लोग यहां पर रिवर का स्पीड हम लोग u मान लिया, तो इसको हम लोग u स्पीड ऑफ करंट है, ठीक है। तो v प्लस u अगर हम लोग स्विमर के वेलोसिटी में रिवर का वेलोसिटी जोड़ देंगे तब जाकर के अपने पास स्विमर का वेलोसिटी आएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कैसा चलता हुआ दिखेगा वो अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले तुम लोग पढ़े होगे कभी कभी कि स्विमर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि स्विमर जो है वो नदी के करंट को चीर करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिवर का करंट जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा तो उसको हम लोग अपस्ट्रीम स्विमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस अपस्ट्रीम स्विमिंग में मान लेते हैं कि स्विमर का स्पीड जो है वो v है, स्विमर का स्पीड कहीं भी दिया है इसका मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में, तो स्विमर का स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में क्या है v है, और प्लस रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग जोड़ दें u, तो v प्लस u यही क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 1D में जोड़ रहे हैं हम, इसको अलग अलग इसलिए दिखाएं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है किसका, स्विमर का रिवर के रेस्पेक्ट में, और ये है रिवर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दिए तो ये जो हो जाएगा स्विमर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा देखो v माइनस यू लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में तुम लोग डायरेक्टली करते थे v माइनस यू, क्यों करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही कभी कभी बोलते हैं कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम का मतलब नदी के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब आदमी तैरने का कोशिश कर रहा है नदी को चीरते हुए, अब कोई जरूरी नहीं कि नदी को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा होगा, ये इस पर सोचना, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम का मतलब आदमी नदी के डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में या धार के डायरेक्शन में तैरने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसका स्पीड v है तो इसमें नदी का स्पीड u मिल करके स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा v प्लस u, ठीक है। तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम स्विमिंग, बट कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्विमिंग ही करे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई स्विमर इस बैंक पर है और वो यहाँ पार करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी कोई जो यहाँ से यहाँ अगर जाने का कोशिश कर रहा है मान लेते हैं, तो वो कुछ मान लेते हैं ऐसा एंगल बना करके जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्यों बना के जाने का कोशिश कर रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं, अभी बाद में समझाएंगे क्यों एंगल बना के जाने का कोशिश करता है लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ एंगल बना के जाने का कोशिश कर रहा है, तो अब इसमें रिवर का अगर वेलोसिटी जुटेगा तो अपने को क्या मिलेगा v प्लस यू, वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है, स्केलर नहीं है ये दोनों, तो वेक्टर एडिशन करेंगे ट्रायंगल लॉ से, तो ये अपने को स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब अपने को निकालना पड़ सकता है कि ये कितने देर में नदी को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है उसका देखो एक कंपोनेंट जो नदी के अलोंग है वो तो नदी को क्रॉस कराने में हेल्प कर नहीं रहा है, नदी को क्रॉस कराने में हेल्प कौन कर रहा है, जो नदी का जो करंट है उसके डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, किसका, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ठीक है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग इसको दो एक्सिस में तोड़ सकते हैं स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को, और स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को दो एक्सिस में तोड़ने का मतलब यह है कि यू तो देखो यू तो एक्स एक्सिस में ही है, अगर हम v को तोड़ के और u में अगर जोड़ दें तो अपना स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वही ना कंपोनेंट हो जाएगा, u प्लस v ही तो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर u तो सीधा सीधा i डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, ठीक है। v को अगर हम तोड़ ले तो देखो एक v cos थीटा हो गया y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, ये एंगल हम लोग थीटा माने थे, और एक ये v sin थीटा हो गया अपना माइनस x डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट बोला जाए तो वो क्या होगा, सीधा सीधा v cos थीटा बोल सकते हैं, ठीक है।
और अगर इसका x कंपोनेंट बोला जाए तो वो क्या बोल सकते हैं, u माइनस वी साइन थीटा। अब एक जो y कंपोनेंट है वो इसको नदी पार कराएगा और x कंपोनेंट के चलते ये कुछ आगे निकल जाएगा, ठीक है। तब नदी पार करने में कितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं नदी का विड्थ जो है वो d है, ठीक है। तब नदी पार करने में जो टाइम लगेगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाइम जो है यहाँ पर, टाइम टू क्रॉस द रिवर वो हो जाएगा डिस्टेंस d अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट, ठीक है। और y कंपोनेंट कितना है अपने को पता है, v cos थीटा। तो टाइम टू क्रॉस रिवर कितना हो जाएगा, d बाई वी cos थीटा, ठीक है। अब ये स्विमर हमको दिख रहा है कि ये स्विमर सीधा सीधा यहां तो नहीं पहुंचने वाला, अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे तो नहीं पहुंचने वाला, ये कुछ ऐसा जिधर इसका स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शन होगा ये कुछ ऐसा इधर निकल जाएगा, ये डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे तो नहीं पहुंचने वाला। तो जितना ये नदी के डायरेक्शन में आगे निकल गया, मतलब ऐसा बोलेंगे कि नदी के डायरेक्शन में जितना उसका बहाव हो गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलते हैं। नदी के चलते जितना उसका ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो ड्रिफ्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल, देखो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का दो कंपोनेंट था, y वाला इसको पार करा रहा था और x वाला इसके ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब x वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट है और अगर इनटू टाइम कर देंगे तो अपने पास यहां पर ड्रिफ्ट आ जाएगा, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट, ठीक है, इनटू जो टाइम लग रहा है इसको रिवर क्रॉस करने में, उतने टाइम तक इधर साइड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कहानी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट इनटू टाइम, यही अपने को क्या दे देगा, ड्रिफ्ट दे देगा, ठीक है। या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको निकालने में ज्यादा खेल नहीं, इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस अपने पास d है, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, ठीक। ये सारा एंगल अगर निकल जाए तो हम लोग आसानी से ये ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। उसको कोशिश करो इस ट्रायंगल से कैसे निकाल सकते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स खेल करके, ये ट्रायंगल एक है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स खेल करके हम लोग ये ड्रिफ्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। सोचना, इसको सोचना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अब इसका x कंपोनेंट कितना है, तो जब हम लोग u और v को जोड़ रहे हैं तो v का x कंपोनेंट कितना है, माइनस वी साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि x के अपोजिट है, ठीक है। और u का x कंपोनेंट, तो u तो पूरा पूरा x में ही है, तो इसका x कंपोनेंट u हो गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। तो u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी बाई वी कॉस थीटा इंटू ये टाइम, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूला याद करके नहीं रखना है, बस इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे करते हैं, बाकी एग्जाम में हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो स्विमर को चाहिए कि हम इस बैंक से इस बैंक तक मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, ठीक है, लीस्ट टाइम में पहुंच जाए, ठीक। तब अगर स्विमर को चाहिए कि हम लीस्ट टाइम में पहुंच जाए तो उसके लिए कॉस थीटा जो होना चाहिए, टाइम में अपने पास क्या था, देखो टाइम में था डी बाई वी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा, डी और वी तो सेम है, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तब स्विमर को टाइम सबसे कम लगेगा। मान लेते हैं स्विमर अपने मैक्सिमम एफर्ट से तैरने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा सबसे ज्यादा कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, तब कॉस थीटा क्या होगा, 1 होगा और वो कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब रिवर का जो परपेंडिकुलर था उससे 0 डिग्री, मतलब सारा का सारा रिवर के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में ही है। और ये अपने को ऐसे भी समझ में आ रहा है, देखो आदमी अगर कुछ एंगल बनाएगा तो उसके वेलोसिटी का, आदमी के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक जो रिवर के डायरेक्शन में होगा, मतलब जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट रिवर के लॉन्ग आएगा और एक कंपोनेंट जो आता था वो रिवर के परपेंडिकुलर आता था। और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर को पार कराने में हेल्प करेगा और अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर के जो वेलोसिटी है उसको काउंटर करने का काम करता है, ताकि मतलब अगर आदमी को सीधा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है तो इसका जो रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट जो कंपोनेंट आएगा वो क्या करेगा, रिवर के वेलोसिटी को काउंटर करने का कोशिश करेगा और रिवर के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो उसको नदी को पार कराने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर आदमी को नदी मिनिमम टाइम में पार करना है तो ये अपने वेलोसिटी को सारा का सारा रिवर के लॉन्ग अगर कर दे तो मिनिमम लगेगा, सारा एफर्ट वो नदी को पार करने में ही लगा रहा है, ड्रिफ्ट से उसको मतलब ही नहीं है कि मेरा कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, सब नदी को पार करने में लगा रहा है, तो टाइम उसको क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, ठीक है। हालांकि ये जो टाइम है अगर पूछ दे कि यहां से लेकर के डायरेक्टली अपोजिट बैंक तक जाना है तब मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तब मिनिमम टाइम ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां जाने की कोशिश में ये इधर पहुंच जा रहा है कुछ और यहां से फिर उसको पैदल चल के आना पड़ेगा, तो मिनिमम टाइम क्या होगा इसको सोचना, ठीक है,
और इसको क्वेश्चन वाले में करवाएंगे हम, ठीक। तो अब ये मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया, सारा का सारा एफर्ट कहां लगाएगा, वो नदी को पार करने में लगाएगा। अब अगर शॉर्टेस्ट पाथ का बात किया जाए कि सबसे कम दूरी ट्रेवल करके वो अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, या उसी को जीरो ड्रिफ्ट भी बोला जाता है। जीरो ड्रिफ्ट मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंच, जैसे यहां से अपोजिट बैंक पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा सीधा सा परपेंडिकुलर वाला शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। वही जीरो ड्रिफ्ट वाला ही पाथ है, ड्रिफ्ट जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। या फिर उसको ऐसा ही बोला जाता है, और टू रीच डायरेक्टली अपोजिट बैंक, डायरेक्टली अपोजिट बैंक अगर पहुंचना है तो मतलब ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। और ड्रिफ्ट में एक टर्म ऊपर में देखोगे था क्या, u माइनस वी साइन थीटा, ठीक है। तो u माइनस वी साइन थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ड्रिफ्ट क्या था, u माइनस वी साइन थीटा इनटू टाइम, और टाइम क्या था, d बाई वी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब u माइनस वी साइन थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा, तो u माइनस वी साइन थीटा जीरो, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, u बाई वी, ठीक है। तो जब साइन थीटा u बाई वी होगा, अगर इतना एंगल बना करके आदमी जाएगा तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। और यही कारण है कि जो बोट सब होता है वो कुछ एंगल बना करके निकलता है, क्यों, क्योंकि उसको ड्रिफ्ट जीरो करना, उसको डायरेक्टली अपोजिट बैंक पे अगर पहुंचना है तो उसको ड्रिफ्ट जीरो करना है। ये सब टेक्निक जो है ये सब मछुआरा लोग को भी आता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिजिक्स केवल तुम्ही को आता है, फिजिक्स सबको आता है। हम लोग उसको समझते हैं कि ये आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा किया क्यों जा रहा है, बाकी एप्लीकेशन बहुत लोग को आता है, ठीक है। तो अब साइन थीटा जो है वो u बाई वी है, तो यहां से देखो अगर u v से छोटा है तब तक तो ठीक है, अगर u v से बड़ा हो गया तो क्या साइन थीटा कोई पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब तक u और v बराबर है, u और v बराबर है तब भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन जब u और v को हम बराबर कर देंगे तो देखो साइन थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, आदमी पूरा का पूरा नदी के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो क्या वो नदी को कभी पार कर पाएगा, कभी नदी को पार नहीं कर पाएगा। तो हम लोग u इक्वल्स टू v वाले सॉल्यूशन को भी हमको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में वो नदी को ही पार नहीं कर पाएगा, उसका कोई कंपोनेंट नहीं है जो नदी को पार करवा रहा है, ठीक है। तो अपने पास जीरो ड्रिफ्ट केवल और केवल पॉसिबल है कब, जब u होगा लेस देन v। अगर u इक्वल टू v या u ग्रेटर देन v हो जाएगा तब जीरो ड्रिफ्ट कभी पॉसिबल नहीं है। तब फिर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, तब उस टाइम पे ये पूछा जा सकता है कि अगर u ग्रेटर देन v है तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग QRTQ में किए हैं, वहां पे जाके देखना, ठीक है। तो अब यहां से देखो साइन थीटा u बाई वी जो है, इससे हम लोग थीटा निकाल लेंगे, और उस थीटा पर अगर स्विमर स्विम करेगा तो डायरेक्टली अपोजिट बैंक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो मान लेते हैं आदमी यहां पर है, इसको पहुंचना है डायरेक्टली अपोजिट बैंक, ठीक है। अब अगर डायरेक्टली अपोजिट बैंक पहुंचना है, यानी कि स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो रिवर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आदमी कुछ इधर एंगल बना करके चला, इसमें रिवर का वेलोसिटी जुटा और ये स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये एंगल तो 90 डिग्री क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। और नहीं तो ऐसा भी सोच सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसमें से अगर हम लोग u घटा देंगे तब अपने पास ये वाला वेलोसिटी मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों तरीके से सोच सकते हो, वेक्टर है, जैसे खेलना है खेल लो, ठीक है। तो अब अगर इसमें ये जुटा, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो अब ये ट्रायंगल देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोग साइन थीटा आसानी से लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यही चीज तो यहां पर भी लिखा गया, ठीक है। बेसिकली इसका कहानी क्या चल रहा है, देखो वेलोसिटी जो v है इसका दो कंपोनेंट है, अभी बताए थे, एक नदी को पार कराने में जाएगा, ठीक है, और एक ड्रिफ्ट को काटने में जाता है, ठीक है। तो अगर ये ड्रिफ्ट को काटने में एक कंपोनेंट जो जा रहा है, जो कि यहां पर कितना v साइन थीटा, अगर वो u के बराबर हो गया तो पूरा का पूरा ड्रिफ्ट को काट देगा, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो ड्रिफ्ट को नहीं काट पाएगा, ठीक है। अगर ये v जो है पूरा का पूरा इधर हो गया तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, क्योंकि सारा का सारा कंपोनेंट जो वो कहां चला गया, सारा का सारा एफर्ट जो है वो नदी को पार कराने में चला जा रहा है। कहानी क्लियर है, ठीक है। इन सबको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थ्योरी में अपने पास जितना हम लोग देख लिए इतना ही है, इससे ज्यादा थ्योरी अपने पास नहीं है, ठीक है। इसके लिए इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करना है तो बताएं, यूट्यूब का ही सीरीज क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है, वहां जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है।
अगर इस पर और डाउट रह गया है या फिर और ज्यादा क्वेश्चंस करना है तो मेरा बुक देख सकते हो, या फिर मेरे ऐप के बारे में जान सकते हो, वहां पर तुमको फुल डिटेल्ड कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में जानने के लिए मेरा वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक, अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो। अगर लगता है कि किसी दोस्त यार को इससे हेल्प हो जाएगा तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।